हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये क्लास जो है यूपी टीजीटी पीजीटी ईएलटी जीआईसी बीपीएससी यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे काल विभाजन। ठीक है, ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का ये 7वीं वीडियो है। ठीक है, जिन्होंने अभी इसके पीछे की वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप लोग जरूर जाके वहां से देखिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन। पिछली वीडियो में हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को देख चुके थे। एक बार फिर से हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन जो है ये ट्रिक है। चाप जायसी भी मुगल तुलसी रे तुलसी 18 कंपनी में ना। चारण काल, चारण काल इसका समय है 700 से 1300 ईस्वी। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास, छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य, इसका समय है 1580 से 1690 ईस्वी। ठीक है। आठवां है तुलसी के अन्य परिवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। हम यहाँ तक पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज हम देखेंगे मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन जो है 5 युगों में बांटा गया। कितने युगों में? 5 युगों में बांटा गया। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, और तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल, और पांचवा है वर्तमान काल। ठीक है, हम एक एक करके देख लेते हैं। आरंभिक काल का समय है 700 से 1400 विक्रमी संवत में। 700 से 1400 विक्रमी संवत में। इसके दो भाग हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय है विक्रमी संवत 700 से 1343 में। ठीक है, और उत्तरारंभिक काल का समय है विक्रमी संवत 1344 से 1444। अगला है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1680 विक्रमी संवत में है, ध्यान देना है। इसके भी दो भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। ठीक है, अब पूर्व माध्यमिक काल का समय क्या है? विक्रमी संवत 1445 से 1560। ठीक है, प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है विक्रमी संवत 1561 से 1680। अगला है अलंकृत काल। इसका समय है 1681 से 1889 विक्रमी संवत। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल का समय है 1681 से 1790, और उत्तर अलंकृत काल का समय है 1791 से 1889। ठीक है, अगला है परिवर्तन काल। विक्रमी संवत 1890 से 1925 में हुआ। अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय जो है विक्रमी संवत 1926 से लगातार। ठीक है, आगे हम देखेंगे। यहाँ तक मुझे जहाँ तक लग रहा है पिछली वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है कितने युगों में बांटा है? 4 युगों में। ठीक है, कितने युगों में? 4 युगों में। इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा। ठीक है, और आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल।
आगे हम देखेंगे। पहले आदिकाल या वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1050 से 1375। कितना है? विक्रमी संवत 1050 से 1375। पूर्व माध्यमिक काल यानी भक्ति काल। इसका समय है विक्रमी संवत 1375 से 1700। ठीक है। अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल। इसका समय क्या है? 1700 से 1900। यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक है। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है? विक्रमी संवत 1900 से लगातार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को सिर्फ 3 भागों में बांटा है। इसके जो है 3 वर्गीकृत किए हैं। कौन कौन से? नई काव्यधारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, और नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, नई काव्यधारा तृतीय उत्थान छायावाद युग। इसका समय क्या है? नई काव्यधारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग। इसका समय है विक्रमी संवत 1925 से 1950। ध्यान देना यहाँ पे। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत में 1925 से 1950। ठीक है। नई काव्यधारा द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी युग। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1950 से 1975 ईस्वी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। अगला है नई काव्यधारा तृतीय उत्थान छायावाद। छायावाद का समय इन्होंने क्या माना है? विक्रमी संवत 1975 से अद्यतन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन है, उन्होंने कितने युगों में बांटा है? तो 5 युगों में। ठीक है। कौन कौन से हैं? राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय जो माना है विक्रमी संवत 750 से 1000। ध्यान देना है कितना माना है? विक्रमी संवत 750 से 1000। ठीक है। चारण काल का समय विक्रमी संवत 1000 से 1375 माना है। अगला है भक्ति काल। भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 है। रीति काल का समय है विक्रमी संवत 1700 से 1900। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है वही है। आधुनिक काल का समय 1900 से लगातार यानी अद्यतन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया है कितने युगों में बांटा है? 4 युगों में। ठीक है। कितने युगों में बांटा है? 4 युगों में। इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है? 1000 से 1400 ईस्वी। ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ईस्वी, इन्होंने ईस्वी में माना है। आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी में माना है। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल 1900 से 1925 ईस्वी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहीं पे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे हिंदी का प्रथम कवि आलोचकों की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना सुझाव जरूर लिखना। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।